भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्मयोनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो बाकी दूसरे चैनल से अलग है। वो किस तरीके से, हम आपको समझाते हैं। हमारे चैनल में हम देवी देवताओं के ऐसे किस्से, ऐसी कथाएं लेकर के आते हैं जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। आपने 51 शक्तिपीठों के बारे में सुना होगा, पर ये शक्तिपीठ कहाँ कहाँ हैं और देवी माँ के, माता सती के कौन कौन से अंग से निर्मित हुए हैं, ये ज्ञान हम आपको आज देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, ताकि आपको माता के हर एक मंदिर के बारे में पता चल सके जो कि शक्तिपीठ हैं। माता के अगर बात करें तो पूरे जितने भी उनके जो शक्तिपीठ हैं, सबका अपना अलग ही महत्व है। माता के भक्तों के लिए नवरात्र के पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है, और इन्हीं 9 दिनों में माता के 9 रूपों की आराधना भक्त अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम की यात्रा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का महत्व है, वैसे ही माँ सती के 51 शक्तिपीठों का भी वैसा ही उल्लेख मिलता है। अगर हम देवी पुराण की बात करें तो माँ सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी मौजूद है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका किस्सा भगवान शंकर, माँ सती और उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से संबंधित है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ इन 51 शक्तिपीठों का निर्माण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार महायज्ञ करा रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शंकर से नाराजगी के कारण उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। माँ सती ने अपने पिता से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द भी कहे। इस बात से क्रोधित होकर माँ सती ने उसी हवन कुंड में, उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। माँ सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे, वहां वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे ही कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। तो आइए जानते हैं कहाँ स्थित है माँ सती के ये 51 शक्तिपीठ। पहला है बायां हाथ। जब माँ सती का बायां हाथ खंडित होकर के चक्र से कट के धरती पर गिरा, तो वो स्थान है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के पास अजय नदी तट पर माँ सती का बायां हाथ गिरा है, जहां माँ को देवी बाहुला के नाम से पूजा जाता है। अब आइए जानते हैं दूसरा शक्तिपीठ, जो कि दाई कलाई है माता सती के, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के पास उज्जैनी में माँ सती की दाई कलाई गिरी, जहां माँ को मंगल चंद्रिका नाम से पूजा जाता है। अब जानते हैं तीसरा शक्तिपीठ, जो कि माता सती के देह से कटकर गिरा बायां पैर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में माँ का बायां पैर गिरा है, जहां माँ सती को भ्रामरी नाम से पूजा जाता है। चौथा है दाएं पैर का अंगूठा, जहां कट कर गिरा वहां एक और शक्तिपीठ बना, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के पास ही खीर ग्राम में माँ सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, जहां माँ सती को जुगांडिया नाम से पूजा जाता है। पांचवा शक्तिपीठ है जो कि बाएं पैर के अंगूठे से बना। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के काली घाट स्थित काली पीठ में माँ के बाएं पैर का अंगूठा गिरा, जहां उन्हें कालिका नाम से पूजा जाता है। छठा है अस्थि।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में मां सती की अस्थियां गिरी, जहां उन्हें देवगर्भ नाम से पूजा जाता है। अब है 7वां शक्तिपीठ, जहां मां की बाई एड़ी गिरी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में मां सती की बाई एड़ी गिरी थी, जहां उन्हें कपालिनी नाम से पूजा जाता है। छठा है उनका होस्ट यानी कि ओठ माता के, यह 8वां शक्तिपीठ है जो कि उनके ओठ से बना। ओठ जहां कटकर गिरा वो भी स्थान रहा पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिला, जहां मां सती का ओठ गिरा है, जहां उन्हें फुल्लरा नाम से पूजा जाता है। 9वां शक्तिपीठ बना गले के हार से। पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम जिले में ही मां सती के गले का हार भी गिरा है, जहां उन्हें नंदिनी नाम से पूजा जाता है। 10वां है भ्रूण। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मां सती का भ्रूण भी गिरा है, जहां उन्हें महिषमर्दिनी नाम से पूजा जाता है। 11 शक्तिपीठ बनी पैर की हड्डी से। पश्चिम बंगाल में ही बीरभूम जिले में मां के पैर की हड्डी गिरी, जहां उन्हें कालिका देवी नाम से पूजा जाता है। 12वां शक्तिपीठ बना उनका दाया स्कंध। पश्चिम बंगाल में रत्नाकर नदी के पास मां का दाया स्कंध गिरा, जहां उन्हें कुमारी नाम से पूजा जाता है। 13वां है नासिका यानी कि नाक। बांग्लादेश में शिकारपुर में स्थित बरिसल में मां के नाक गिरे हैं। यहाँ मां का जो नाम है वो सुनंदा नाम से पूजा जाता है। 14वां शक्तिपीठ बना दाई भुजा से। बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिला में छत्रसाल के चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर मां की दाई भुजा गिरी है, जहां मां सती को भवानी नाम से पूजा जाता है। 15वां शक्तिपीठ बना बाया जंघा माता का। बांग्लादेश के जयंतिया परगना सिलहेट में मां सती की बाई जंघा गिरी, जहां उन्हें जयंती नाम से पूजा जाता है। 16वां शक्तिपीठ बना माता का मुकुट। बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद जिला में मां के माथे का मुकुट गिरा, जहां उन्हें विमला नाम से पूजा जाता है। 17वां है गला। बांग्लादेश के जैनपुर गांव सिलहेट में मां का गला गिरा, जहां उन्हें महालक्ष्मी नाम से पूजा जाता है। 18वां जो शक्तिपीठ बना वो उनके हाथ और पैरों से बना। बांग्लादेश के खुलना जिले में मां सती के हाथ और पैर गिरे हैं, जहां उन्हें योसेरेश्वरी नाम से पूजा जाता है। 19वां बाया पायल। 19वां जो शक्तिपीठ बना वो उनका बाया पायल बना। बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में मां सती की बाया पायल गिरी थी, जहां उन्हें अर्पण नाम से पूजा जाता है। 20वां है उनके हाथ की उंगली। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रयाग संगम में मां सती के हाथ की उंगली गिरी, जहां उन्हें ललिता नाम से पूजा जाता है। 21वां शक्तिपीठ बना मणिकर्णिका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां की कान की मणि गिरी, जहां उन्हें विशालाक्षी या मणिकर्णिका नाम से पूजा जाता है। 22वां है दाया वक्ष। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट रामगिरी में मां सती का दाया वक्ष गिरा है, जहां उन्हें शिवानी नाम से पूजा जाता है। 23वां शक्तिपीठ बना चूड़ामणि। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मां सती के केस गुच्छा या चूड़ामणि गिरी, जहां उन्हें उमा नाम से पूजा जाता है। 24वां शक्तिपीठ बना माता की पीठ। तमिलनाडु के भद्रकाली मंदिर में मां सती की पीठ गिरी थी, जहां उन्हें श्रावणी नाम से पूजा जाता है। 25वां शक्तिपीठ माता के एड़ी से बनी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां सती की एड़ी गिरी है, जहां उन्हें सावित्री नाम से पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ दो पहुचियां। राजस्थान के अजमेर में गायत्री पर्वत पर मां सती की दो पहुचियां गिरी, जहां उन्हें गायत्री नाम से पूजा जाता है। 27वां शक्तिपीठ बना बाया नितंब। मध्य प्रदेश के सोन नदी तट पर अमरकंटक में मां सती का बाया नितंब गिरा, जहां उन्हें काली नाम से पूजा जाता है। 28वां शक्तिपीठ बना दाया नितंब। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी तट पर अमरकंटक में मां सती का दाया नितंब भी गिरा, जहां उन्हें नर्मदा नाम से पूजा जाता है। 29वां शक्तिपीठ बना ऊपरी दाढ़। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग में मां सती की ऊपरी दाढ़ गिरी थी,
जहां उन्हें नारायणी नाम से पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ है निचला दाढ़। पंचसागर में मां सती का निचला दाढ़ गिरा था, जहां उन्हें वराही नाम से पूजा जाता है। 21वां शक्तिपीठ बना मां का दाया पायल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल श्रीशैलम में मां सती का दाया पायल गिरा था, जहां उन्हें श्री सुंदरी नाम से पूजा जाता है। 32वां शक्तिपीठ बना अमाशय। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास ही मां का अमाशय गिरा, जहां उन्हें चंद्रभागा नाम से पूजा जाता है। 33वां शक्तिपीठ बना ऊपरी ओठ। मध्य प्रदेश के उज्जैनी में क्षिप्रा नदी तट पर मां सती का ऊपरी ओठ गिरा था, जहां उन्हें आज अवंती नाम से पूजा जाता है। 34वां शक्तिपीठ उनके ठोड़ी से बनी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी घाट में मां सती की ठोड़ी गिर गई थी, जहां उन्हें आज भ्रामरी नाम से पूजा जाता है। 35वां शक्तिपीठ बना उनका गाल। आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर में मां सती का गाल गिरा था, जहां उन्हें राकिनी नाम से पूजा जाता है। 36वां शक्तिपीठ बना बाएं पैर की अंगुली। राजस्थान के भरतपुर में मां सती के बाएं पैर की अंगुली गिरी, जहां उन्हें अंबी नाम से पूजा जाता है। 37वां शक्तिपीठ बना उनके दोनों घुटने, जो कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुजियेश्वरी मंदिर में मां सती के दोनों घुटने गिरे। यहाँ मां का महाशिरा नाम से पूजा जाता है मां को। 38वां शक्तिपीठ है माता का मस्तक। नेपाल के पोखरा में गंडकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ मंदिर में मां सती का मस्तक गिरा है। यहाँ मां को गंडकी चंडी के नाम से पूजा जाता है। 39वां शक्तिपीठ बना बायां स्कंध। भारत नेपाल बॉर्डर पर जनरपुर रेलवे स्टेशन के पास मां सती का बायां स्कंध गिरा, जहां उन्हें उमा नाम से पूजा जाता है। 40वां शक्तिपीठ बना माता का दोनों कान, जो कि कर्नाटक में एक अज्ञात स्थान पर मां सती के दोनों कान गिरे हैं। मां सती के स्वरूप को जय दुर्गा नाम से पूजा जाता है। 41वां शक्तिपीठ बना माता का ब्रह्मरंध्र, जो कि सर का ऊपरी भाग होता है। हिंगलाज शक्तिपीठ में मां सती के सर का ऊपरी भाग गिरा है। यहाँ मां को कोट्टरी नाम से पूजा जाता है। 42वां शक्तिपीठ बना माता की आंख। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित नैना देवी मंदिर में मां के आंख गिरे हैं। यहाँ मां को महिष मर्दिनी नाम से पूजा जाता है। 43वां शक्तिपीठ बना माता का जीभ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित ज्वाला जी में मां सती की जीभ गिरी है। यहाँ मां सती को अंबिका नाम से पूजा जाता है। 44वां शक्तिपीठ बना माता का गला। मां सती का गला कश्मीर के पहलगाम स्थित अमरनाथ में गिरा है। यहाँ मां को महामाया नाम से पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ बना बायां वक्ष। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास देवी तालाब में मां का दायां वक्ष गिरा है। यहाँ मां को त्रिपुर मालिनी नाम से पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ बना माता का हृदय। गुजरात के अंबाजी मंदिर में मां सती का हृदय गिरा है। यहाँ मां को अंबाजी नाम से पूजा जाता है। 47वां शक्तिपीठ बना माता का दायां हाथ। तिब्बत के पास कैलाश पर्वत मानसरोवर में मां सती का दायां हाथ गिरा है, जहां मां को दाक्षायणी नाम से पूजा जाता है। 48वां शक्तिपीठ बना माता की नाभि। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास बिराज में मां की नाभि गिरी है, जहां मां सती को विमला नाम से पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ बना माता का दायां पैर। त्रिपुरा के माता बड़ी पर्वत शिखर के उदयपुर में मां सती का दायां पैर गिरा था। यहाँ मां को त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजा जाता है। 50वां शक्तिपीठ बना माता की योनि। असम के गुवाहाटी के कामगिरी में कामाख्या मंदिर में मां सती की योनि गिरी थी, जहां मां को कामाख्या नाम से पूजा जाता है। 51वां और आखिरी शक्तिपीठ भक्तों वो है माता का पायल, जो कि
श्रीलंका में एक अज्ञात स्थान पर माँ के पैर की पायल गिरी है, जहाँ उन्हें इंद्राक्षी नाम से पूजा जाता है। तो भक्तों, ये थी माता के, जो कि माता सती थीं। जब उन्होंने यज्ञ में खुद की आहुति दे दी और स्वयं के अग्नि से खुद को भस्म कर डाला, तो उनके तन को जब भोलेनाथ लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने 51 टुकड़ों में जब काटा, तो जिन जिन स्थानों में माता सती के शरीर का जो जो अंग गिरा, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और इस वीडियो में हमने एक से लेकर के पूरे 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया है। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अपने जानने वाले चाहने वालों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी माता के इन 51 शक्तिपीठों का ज्ञात हो और अपने जीवन में एक न एक बार आप इन 51 शक्तिपीठों की दर्शन जरूर करें। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। जय माता दी।